Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Ruhi Kanchandani and in this video today we are going to discuss noun and number. As you all know that noun के इस topic की series में हमने already 3 parts cover कर लिए हैं, that are noun and kinds, noun and gender and noun and cases. अब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नाउन एंड नंबर. नाउन एंड नंबर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं. सारे रूल्स जो रिलेटेड टू नंबर हैं, राइट, और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एवरीथिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. राइट, नाउन एंड नंबर. व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर, तो नाउन का नंबर से क्या लेना देना है. नाउन को अगर हम नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सिर्फ 2 नंबर होते हैं, एज एन सिंगुलर एंड प्लूरल. नाउन को हम सिर्फ 2 तरीके से समझ सकते हैं व्हेन इट कम्स टू नंबर्स. एक होगा आपका सिंगुलर नाउन्स, राइट, और दूसरा होता है आपका प्लूरल नाउन्स. ठीक है, अब सिंगुलर बोलने से ही समझ में आ रहा है कि ये सिंगुलर नाउन क्या होगा, जो किसी एक यूनिट को बताए. सिंगुलर नंबर इज यूज्ड व्हेन द नाउन रिफर्स टू वन आइटम और वन यूनिट, है ना, सिंगल वन, राइट. तो हम उसको सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं. बट अगर उसी को हम मोर देन वन कहना चाह रहे हैं, राइट, सो अगर वो मोर देन वन यूनिट या मोर देन वन आइटम को डिनोट कर रहा है तो वो आ जाता है प्लूरल की कैटेगरी में. इसको हिंदी में एकवचन और बहुवचन कहते हैं, राइट. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं यहाँ पे कार, इट्स सिंगुलर. इसको ये प्लूरल करना है तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ये हो गया कार्स. ठीक है, तो सिंगुलर को प्लूरल बनाना तभी होता है जब हम उसकी क्वांटिटी जो है ज्यादा बता रहे हैं, मोर देन वन काउंट कर रहे हैं, मोर देन वन नाउन की बात कर रहे हैं. तो सिमिलरली यू कैन सी होटल, पैलेस, होटल्स एंड पैलेसेस. अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमने काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा हुआ है जब हम नाउन एंड काइंड्स पढ़ रहे थे, राइट. सो व्हेन वी वर डिस्कसिंग नाउन एंड काइंड्स, आई हैड टोल्ड यू कि नाउन बेसिकली 5 टाइप के होते हैं जिनको हम फाइनली 2 कैटेगरी में रखते हैं. एक होते हैं आपके काउंटेबल नाउन्स और एक होते हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन्स. जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से नाउन्स होंगे, ऐसे नाउन्स जिनको हम नहीं गिन सकते हैं, राइट. अब एकदम स्वाभाविक सी और लॉजिकल बात है, देखिएगा, ऐसे नाउन्स जिनको हम नहीं गिन सकते हैं, दैट मीन्स उसको हम कभी प्लूरल नहीं कर सकते, क्योंकि प्लूरल तो वही नाउन होगा जिसको हम मोर देन वन की कैटेगरी में रख सकते हैं, है ना. जो 1 से ज्यादा हो सकता है, 1 प्लस हो सकता है, उसी को हम प्लूरल बनाएंगे. बट जो अनकाउंटेबल होगा वो तो गिना ही नहीं जा सकता है ना. तो अगर उसको हम गिन ही नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट काउंट लाइक 1 2 3 4, अगर नहीं गिन सकते तो प्लूरल भी नहीं बनेगा, राइट. तो काउंटेबल नाउन्स का 2 फॉर्म होता है, दैट इज सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स. काउंटेबल को, जैसे ये पेन, ये काउंटेबल है ना, मैं इसको काउंट कर सकती हूँ तो इसको मैं सिंगुलर फॉर्म पे भी बोल सकती हूँ, और अगर मेरे पास अभी 2 हैं, एक से ज्यादा है, तो ये प्लूरल हो गया, राइट. तो ये दोनों बन सकता है. बट व्हेन इट कम्स टू अनकाउंटेबल नाउन्स, लाइक अगर मैं बोलूं पेन, है ना, या मैंने बोला हैप्पीनेस, अब ये जो नाउन है पेन या हैप्पीनेस, इनको हम क्या गिन सकते हैं, क्या ये चीजें गिनी जा सकती हैं, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं गिने जा सकते. तो ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में है. अगर ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं तो क्या मैं इनको प्लूरल बना सकती हूँ, बिल्कुल नहीं बन सकते, कहीं से किसी एंगल से ये प्लूरल नहीं बन सकते. तो सिंपल सी बात है, अनकाउंटेबल का सिर्फ एक फॉर्म होता है, जनरली हम उसको सिंगुलर की कैटेगरी में ही रखते हैं, और उनके साथ कभी भी एन जैसे वर्ड्स जो हैं, आर्टिकल, कभी नहीं लगते. तो बात समझ में आई. नाउन नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट. काउंटेबल नाउन्स जितने होते हैं उनके दोनों फॉर्म होते हैं, वो सिंगुलर भी होते हैं और वो प्लूरल भी होते हैं. बट अनकाउंटेबल नाउन्स का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता. क्या नहीं होता, कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता. रीजन बीइंग कि इनको काउंट नहीं किया जा सकता है, राइट. अब देखते हैं कि सिंगुलर को प्लूरल बनाया कैसे जाता है. तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं. तो कैसे कैसे करते हैं उनको देखते हैं हम नंबर वाइज, राइट. How to form plural forms from singular? By suffixing s to the singular form. देखो, suffixing, suffix और prefix क्या होता है ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ. suffix and prefix, अगर हिंदी में बोले तो उपसर्ग और प्रत्यय होता है. prefix मतलब ये, जैसे मैंने बोला employed, राइट, मैंने बोला employed, अगर मैं इसके सामने यहाँ पर लगा दूं unemployed, तो ये आपका जो वर्ड है ये अन, ये क्या हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया,
है ना, प्री जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, प्री पहले आएगा। सफिक्स मतलब वर्ड के लास्ट में जो आता है, ठीक है, जैसे जॉय में एस लगा दिया तो ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया। मतलब यहाँ पर हम उन नाउन्स को पढ़ रहे हैं जिनके सिंगुलर फॉर्म पे आप लास्ट में एस लगा देंगे, एस सफिक्स कर देंगे तो वो क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। ये सभी को पता होगा, चेयर का चेयर्स हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। रेडियो का रेडियोस, कैंटो का कैंटोस। कैंटोस क्या होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ पोएट्री, ठीक है। मोमेंटो का हो जाएगा मोमेंटो, सिर्फ एस लगाया है, ठीक है। आगे हम हर एक वैरायटी को लेकर चलेंगे कि सिर्फ एस लगाना ही प्लूरल नहीं होता है, हम बहुत सारी वैरायटीज में करने वाले हैं। बिकॉज यू नो जनरली व्हाट डू वी थिंक कि हमने किसी नाउन में जो कि सिंगुलर है हमने एस लगा दिया तो वो प्लूरल बन जाएगा, ऐसा हर केस में नहीं होता है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, स्लोली ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं। देखिए बाय सफिक्स अभी हमने क्या देखा, एस लगा देंगे तो प्लूरल बनेगा। अभी हम देखेंगे कि हम क्या सफिक्स करेंगे, हम यहाँ पर सफिक्स करने वाले हैं ई एस, ठीक है। अब एस तो लगाया था पिछले वाले में, यहाँ पर देखो कहाँ पे ई एस लगेगा। आप देखो सिंपल सी बात है, एस एस में ऑलरेडी ये एंड हो रहा है तो एक और एस तो लगा नहीं सकते, वो तो बिल्कुल गलत है ना। तो क्या करते हैं ऐसे केस में, हम ई एस को ई एस की हेल्प लेते हैं। ग्लास का हो जाएगा ग्लासेस, बेंच जहाँ पे सी एच एस एच है ना, सी एच फिर से सी एच, राइट। इनके सामने हम क्या लगाते हैं, इनके बाद में मतलब हम प्रेफर करेंगे ई एस लगाना, ठीक है, क्योंकि इनके जस्ट बाद में आप नहीं लगा सकते हैं क्या, सिर्फ एस, ठीक है। जैसे अच्छा एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, जहां पर इस वर्ड का सी एच का प्रोनाउंसिएशन च होगा वहां पर आप ई एस लगाएंगे, बट जहां पर इसी सेम वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर च है तो आपने ई एस लगाया, जहां क होगा वहां सिर्फ आप एस लगाते हैं, जैसे स्टमक स्टमक्स, ठीक है, बात समझ में आई। तो जहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन क होगा सिर्फ एस आएगा, ई एस नहीं आएगा। यू हैव टू रिमेंबर दैट, प्रोनाउंसिएशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है लैंग्वेज में। बुश का होता है बुशेस, चर्च का हो गया चर्चेस। वैसे ही यहाँ पर देखो आप सबके सब ओ में एंड हो रहे हैं, ओ के बाद आप सीधे एस नहीं लगा रहे हो, ओ के बाद आप क्या लगा रहे हो, ई एस। बफेलो बफेलोज, निग्रो निग्रोज, हीरो हीरोज, एको एकोज, पोटैटो पोटैटोज, राइट। तो इनमें सब में क्या लगाया हमने, इसके पहले वाले में एस लगाया था और प्लूरल बनाया, इसमें क्या लगाया, ई एस लगाया और प्लूरल बनाया। एक और बात क्या सीखी हमने कि यहाँ पे सी एच का प्रोनाउंसिएशन च, दैट मीन्स ई एस, अगर क तो एस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं, बाय चेंजिंग द लास्ट लेटर वाई इंटू आई ई एस, बट ऐसा हर एक नाउन के साथ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है हर वो नाउन जो वाई में एंड हो रहा है उसमें हम आई ई एस लगा देंगे तो वो प्लूरल होगा। आगे कौन कौन से ऐसे नाउन है जिनमें आप आई ई एस नहीं लगाएंगे वो भी हम पढ़ने वाले हैं, सो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। वाई के साथ में अवाई हटाएंगे और आई ई एस लगाएंगे उनके साथ जिनको हम प्लूरल बना सकते हैं। ये सारे नाउन्स जो लिखे हुए हैं क्योंकि ये प्लूरल बन सकते हैं इसलिए इनका प्लूरल बनाया जा रहा है, ठीक है। बेबी का हो जाएगा बेबीज, मोर देन वन है तो वाई हटा आई एस लगा। सेम गोज विथ लेडी, स्टोरी, सिटी एंड आर्मी, राइट। वाई हटाया और क्या लगाया हमने, आई ई एस। वन ऑफ द वेज टू मेक सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ नाउन इनटू प्लूरल। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल एक चीज को हटाकर दूसरे को रिप्लेस करना है, बेसिकली रिप्लेसमेंट है। बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवल ऑफ द सिंगुलर, यहाँ पर आप देख सकते हैं एम ए एन सिंगुलर, एम ई एन, इस ए को हटाया इस ई को लगाया तो ये क्या हो गया आपका, ये बन गया प्लूरल। सेम इज द केस विथ वुमेन विमेन, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा चेंज होता है, यहाँ पे वी से वुमन एंड विमेन, राइट। फुट, ये जो ओ लगे हुए हैं ये सिंगुलर डिनोट कर रहे हैं, इनको हटा के आपने ई लगा दिया यहाँ पर, है ना, ये ई से रिप्लेस कर दिया और ये क्या बन गया आपका, फीट बन गया। वैसे ही टूथ के साथ है, गूस के साथ है, आपको वॉवल को चेंज करना है कुछ नाउन्स की कैटेगरी में टू मेक इट प्लूरल। आगे देखते हैं, अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके साथ में आप देखो सफिक्स लगाकर ही हम प्लूरल बनाते हैं, तो सब में हम सफिक्स पढ़ेंगे। कुछ उनमें क्या करते हैं हम ई एन, है ना, देखो ई एन लगाएंगे या फिर आर ई एन लगाएंगे तो उनको हम क्या बना सकते हैं, हम उनको प्लूरल बना सकते हैं। जैसे ऑक्स का आपका होता है ऑक्सन, चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन। इनका ऐसा नहीं, चिल्ड्रंस, बहुत सारे लोग फ्लो में बोल देते हैं चिल्ड्रंस, बट चिल्ड्रंस नहीं होता, वो गलत टर्म है। वाई? बिकॉज
चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है और उसको आप एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते। अच्छा, ये गलती क्यों होती है? बिकॉज अगेन वी थिंक कि एस लगाकर ही प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। आगे देखते हैं, ये देखिए, फाइन, बाय चेंजिंग एफ और एफ ई, जो लास्ट में एफ दिया होगा या एफ ही होगा उनको चेंज करके हम वी ई एस लगाएंगे, ठीक है। जैसे थीफ सिंगुलर है, प्लूरल बनाना है तो इस एफ को हटाकर हमें वी ई एस लगाना पड़ेगा, वो हो जाएगा थीव्स। वैसे ही आपका हो जाएगा लाइफ, एफ ई है, इसको हटाया लाइफ्स हो गया, वाइफ एफ ई वी ई एस, काफ का काफ्स हो गया, नाइफ्स, वुल्फ्स, लीव्स एंड शेल्फ्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, एफ या एफ ई, उसको हटाकर वी ई एस लगाएंगे तो उसी नाउन का वो प्लूरल फॉर्म बन जाता है, राइट। अभी हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं, जिस ध्यान से आप समझते जाइएगा। आगे ये वही है ना, तो अभी पढ़ा था हमने, फाइन। सिंगुलर नाउन्स फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, ऐसे नाउन्स जो इंग्लिश के नहीं बल्कि फॉरेन लैंग्वेज के हैं, है ना, तो उनका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो भी डिफरेंट तरीके से बनता है, ठीक है। जैसे क्या होते हैं, इराटम का होता है इराटा, है ना। यहाँ पर क्या हो, अब यहाँ पे ना ध्यान देने वाली चीज ये है कि जहां पर भी आप यूएम देखेंगे, देखिए इसकी स्पेलिंग यहाँ पर क्या हो जाती है, यूएम हटकर वहां पे ए लग गया, तो ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया, राइट, रिलेटेड टू एरर्स। इंडेक्स का बन जाता है इंडिसेस, मतलब ई एक्स हटाया सी ई एस लगाया। इसके बारे में और एक कॉन्सेप्ट है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। रेडियस का हो जाएगा रेडियाई, है ना, आप यूएस हटाकर आई आई लगाते हैं। फॉर्मूला का होता है, दो तरीके से इसको हम बना सकते हैं प्लूरल, एक तो होता है फॉर्मूला एंड फॉर्मूलाज, ठीक है, दोनों फॉर्म इसके करेक्ट है। एक्सेस में क्या करना है आपको, इस आई को चेंज करके यहाँ पे ई करना है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लूरल बन जाएगा। बेसिस में भी सेम है, आई को हटाकर ई लगाएंगे आप तो वो बन जाता है प्लूरल। सेम इज द केस विथ क्राइसिस ऑल्सो, है ना, ये देखिए अगर क्राइसिस लिखा है तो इसका प्लूरल जो होगा, है ना, ये आपका बन जाता है क्राइसिस, राइट। नेक्स्ट, क्राइटेरियन, ION को हटाया हमने और क्राइटेरिया कर दिया। अच्छा, इसमें बहुत लोगों की गड़बड़ होती है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। क्राइटेरियन दिया होगा जहां पर आपको उसको प्लूरल बनाना है ना, सेंटेंस में ऐसा कुछ दिया हुआ है सेंटेंस जहां पे उसको प्लूरल फॉर्म की जरूरत है बट वहां पे क्राइटेरियन दिया है, या फिर सिंगुलर फॉर्म की जरूरत है बट वो क्राइटेरिया दिया है, तो गड़बड़ क्या हो जाती है, इफ यू नीड टू हैव सिंगुलर फॉर्म देन यू हैव टू हैव दिस वन, क्राइटेरियन। अगर आपको इसी का प्लूरल फॉर्म चाहिए तो वो हो जाएगा क्राइटेरिया, राइट। मेमोरेंडम का हो जाएगा मेमोरेंडा, यूएम हटा, वो यूएम देखा आपने, अब यहाँ पे ए आ गया। वैसे ही टर्मिनस का टर्मिनी या टर्मिनसिस दोनों होता है, ठीक है। या तो आप ये हटाकर सीधे आई लगा दीजिए या तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। हाइपोथेसिस, आई जो बीच में है इसका ये हटकर यहाँ पर क्या हो गया, ये ई हो गया। पैरेंथेसिस का हो जाएगा सेम केस, आई हटाकर हमने ई किया। तो काफी आसान है, इतने डिफिकल्ट है नहीं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, कुछ इन वर्ड्स की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। ये थे फॉरेन लैंग्वेज वर्ड। आगे चलते हैं, बाय सफिक्सिंग एस टू द मेन वर्ड इन अ कंपाउंड वर्ड। अब एक कंपाउंड वर्ड या कंपाउंड नाउन की अगर हम बात करें, है ना, तो कंपाउंड नाउन में भाई एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं। अब कौन से वर्ड में आपको एस लगाना है ये मुद्दे की बात है। तो जो मेन वर्ड होता है, रिमेंबर मेन वर्ड, राइट। अगर मैं बोलूँ इसमें मेन वर्ड क्या है, कमांडर इन चीफ, तो इन चीफ इज नॉट अ मेन वर्ड। व्हाट इज द मेन वर्ड, यहाँ पे कमांडर, और मुझे इसको प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान देना, जो मैंने आपको नाउन एंड केसेस में बताया, ये हमने क्या किया, इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया। अगर मुझे इसी को पजेसिव बनाना है, मुझे इसका केस जो है वो चेंज करना है। कौन सा केस करना है, पजेसिव केस, राइट। तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या लगना है, एपोस्ट्रोफे एस आएगा, है ना। वो अपोस्ट्रोफे एस आप यहां पर नहीं लगाएंगे, आप लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। तो कमांडर इन चीफ का क्या हो जाएगा, कमांडर इन चीफ्स, राइट। ये प्लूरल नहीं है, ये क्या है, ये इसका पजेसिव केस बना, राइट। बट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं प्लूरल, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, जो मेन वर्ड है, जरूरी नहीं मेन वर्ड पहले होगा, वो इस कंपाउंड नाउन में कहीं पर भी हो सकता है। जैसे स्टेप सन की मैं बात करूं तो मेन वर्ड क्या है, सन है, नॉट स्टेप, तो सन में आप एस लगा देंगे।
सन को प्लूरल बना सकते हैं ना, आप स्टेप को थोड़ी बना सकते हैं। वैसे ही सन इन लॉ, तो सन्स इन लॉ हो जाएगा, सन इन लॉज नहीं होगा। अक्सर लोग इस पे भी गलत कर देते हैं, है ना। तो सन इन लॉज नहीं होता, ये क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ। अगेन एपोस्ट्रोफी एस अगर लगा है तो वो पोजेसिव केस होगा। दोनों में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, राइट। मेड सर्वेंट, अभी यहाँ पर आप देखिए ये सर्वेंट इज द मेन वर्ड, तो आप सर्वेंट को सर्वेंट्स करेंगे, मेड को मेड्स नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि ये कंपाउंड नाउन है। अलग से मेड लिखा है, अलग बात थी वो, ठीक है। पासर बाय, यहाँ पर बाय मेन वर्ड नहीं है, यहाँ पर पासर है, तो ये क्या हो जाएगा, पासर्स बाय। आगे देखते हैं, मैन सर्वेंट, अब देखो यहाँ पर सर्वेंट मेन वर्ड था, यहां पर क्या है, ये मैन जो है वो मेन वर्ड है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, आप इसको MAN को MEN करेंगे, ये बन जाएगा प्लूरल, राइट। ऐसा नहीं कि आप सर्वेंट को सर्वेंट्स नहीं, उसका प्लूरल नहीं होता है, बट व्हेन गिवन इंडिविजुअली, नॉट इन अ कंपाउंड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म पे है, इसलिए आपने मैन को MEN किया, ठीक है। तो बात समझ में आई, सिंपल सा फंडा है, मेन वर्ड को ध्यान देना है, किस कैटेगरी में, कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में। हम क्या बना रहे हैं, हम प्लूरल बना रहे हैं, हम इसका पोजेसिव केस नहीं बना रहे हैं, ठीक है, राइट। आगे चलते हैं फटाफट से, स्पेशल केसेस या बेसिकली मैं बोलूं बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स। अब यहाँ से जो चीजें स्टार्ट होंगी, इनसे काफी बार एरर्स पूछी जा चुकी है, ठीक है, और हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपको काफी हेल्प करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करने में। अब देखते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं ना जो हमेशा प्लूरल फॉर्म्स में ही होते हैं। देयर आर सर्टेन नाउन्स जिनको आप सिंगुलर नहीं बना सकते हो, ठीक है, जो हमेशा ऑलवेज अपने प्लूरल फॉर्म पे होंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर वो हमेशा प्लूरल फॉर्म पे हैं तो उनके साथ जो वर्ब है वो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या वो मेन वर्ब हो, है ना। हम दोनों को किस तरह से यूज करते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से, है ना। और हमारे सब्जेक्ट में क्या होता है, या तो हमारा नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। राइट नाउ वी आर स्टडीइंग नाउन, तो हम मानते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट या नाउन, देखो नाउन अगर हमारा प्लूरल है ना, क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा, है ना, जो वर्ब होगा, जो वर्ब बेसिकली अग्री करेगा, वो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। दैट मीन्स इन नाउन्स के साथ आप कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लगाओगे। ये कौन से नाउन्स हैं, दिया हुआ देखिए, ट्राउजर्स, सिजर्स, स्पेक्टिकल्स, ड्रॉर्स। अब देखो यहाँ पे एक और बात नोटिस करने वाली है, ठीक है, वो ये है कि ये सब के सब आप देखेंगे एस एस एस, सबका एंड देखिए आप, सबके एंड में यहाँ पर एस दिखेगा आपको, तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म पे, ऐसा नहीं कि इन पे एक एस लगाया गया है, ये ओरिजिनली ऐसे है, ठीक है। तो ओरिजिनली ये क्या है, ये प्लूरल ही है। इनको हम हमेशा प्लूरल फॉर्म पे यूज करेंगे, जैसे कि वेयर आर हिज शॉर्ट्स। और एक और चीज नोटिस करने वाली है, यहाँ पे देखेंगे आप, ट्राउजर्स, सिजर्स, स्पेक्टिकल्स, है ना, आप पजामाज देखो, पैंट्स देखो, शॉर्ट्स, गॉगल्स, ग्लेयर्स, ये सारे के सारे क्या है, बेसिकली दो होते हैं ना। अगर मैं चश्मे की बात करूं तो चश्मा जो है उसमें दो ग्लासेस होते हैं, शॉर्ट्स हैं, पजामाज है, लाइक दो उसके पैंट होते हैं, दो चीजें एक साथ कनेक्टेड है, दो लेग्स एक साथ कनेक्टेड, बात समझ में आई। तो ये सबके सब एक तरह से पेयर में यूज किए जाते हैं, ठीक है, इसलिए भी ये रीजन है कि इसको हम प्लूरल मानते हैं। वेयर आर हिज शॉर्ट्स केप्ट, यहाँ पर ये नहीं होगा वेयर इज हिज शॉर्ट, वो गलत होगा कहना, ठीक है। शॉर्ट्स की बात कर रहे हैं तो ये प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब कैसा होगा, वो भी आपका प्लूरल होगा, ठीक है। आर्म्स, आर्म्स किसको कहते हैं, हम आर्म्स कहते हैं जो हम गरीबों में या नीडी लोगों में कुछ जो बांटते हैं, चाहे उनकी खाना हो, पैसे हो, रुपए हो, उनके नीड की चीजें, बेसिकली वो आर्म्स हुआ। तो आर्म्स ऑलरेडी प्लूरल है। अब इसके साथ जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, वो आपका प्लूरल होगा। आर्म्स वर गिवन टू द नीडी, राइट। यहाँ पर अगर आप लिखा है आर्म्स इज या आर्म्स वॉज, तो वो हो जाएगा आपका गलत, ठीक है, क्योंकि वो प्लूरल है। जो उसके साथ वर्ब अग्री करेगा दैट मस्ट ऑल्सो बी प्लूरल इन फॉर्म, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई कि कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म पे होंगे और उनके साथ में वर्ब जो होगा प्लूरल होगा। बट एज यू ऑल नो कि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें एक्सेप्शंस तो हर जगह आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हम साथ साथ में एक्सेप्शंस भी पढ़ते चलेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि इनको हम प्लूरल हमेशा मानते हैं, ठीक है, बट एक्सेप्शन है इनका। एक्सेप्शन वाला केस क्या है, देखो, जब इनको हम इनके ओरिजिनल फॉर्म से हटाकर
किसी दूसरे फॉर्म पे यूज करेंगे। मतलब जैसे कि समझने की कोशिश करना, यहाँ पे लिखा है वेजेस। वेजेस अगर मैं पूछूं वेजेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेजेस, आप क्या बोलेंगे? वेजेस यानी कि सम पीपल वुड से कि सैलरी जो हम वर्कर्स को देते हैं, मजदूरी जिसको हम कहते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे हम मजदूरी, और हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे आपका लेबर, है ना। तो लेबर या मजदूरी या रेम्यूनरेशन या सैलरी जो आप दे रहे हैं, तो वेजेस है ना। तो वेजेस आर गिवन इन कैश टू द वर्कर्स ऑफ दिस प्रोग्राम। यहाँ पर देखिए वेजेस लिखा होगा, ठीक है, ये देखिए ये वेजेस है, हमेशा प्लूरल वाली कैटेगरी में आया, और यहाँ पर प्रूव भी हो रहा है हमेशा प्लूरल, आर लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो चूंकि आर लिखा हुआ है, समझ में आ गया कि ये जो है प्लूरल है, ठीक। फिर ये क्या है? वेजेस ऑफ हार्डवर्क इज ऑलवेज स्वीट, राइट। अब यहां पर आता है ट्विस्ट, एंड वो ट्विस्ट क्या है ध्यान से समझिए। यहां पर वेजेस का जो मतलब है वो उसका ओरिजिनल मीनिंग है। इफ आई आस्क यू वेजेस का मतलब, आपको यही ध्यान पे आएगा, ठीक है। बट अगर इसका मतलब किसी सेंटेंस में वो नहीं है जो ओरिजिनली होता है, तो आप इसको, जो वो ओरिजिनली है, जैसे कि वो प्लूरल है तो वो प्लूरल है, अब अगर उसने मीनिंग चेंज की किसी सेंटेंस में तो वो सिंगुलर बन जाएगा, ठीक है, राइट। यहां पर आप देखेंगे वेजेस ऑफ हार्डवर्क इज ऑलवेज स्वीट, तो यहां पर जो वेजेस है इसका कहीं ना कहीं मतलब क्या है? हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं, या हम बेसिकली बोले अगर तो परिणाम की बात कर रहे हैं, कि अगर हम हार्डवर्क करते हैं तो हार्डवर्क का जो रिजल्ट है वो हमेशा मीठा होता है ना, या स्वीट होता है, दैट मीन्स इट्स फेवरेबल एंड प्लीजिंग। यहाँ पर वेजेस का मतलब वो नहीं है जो यहाँ पर है, इसीलिए ये प्लूरल था और ये हो गया सिंगुलर। सही यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस हैं। दिस इज व्हाट एक्सेप्शन इज ऑल अबाउट। सो अगर मैं एक लाइन पे आपको बोलूँ, समझाने की कोशिश करूँ, द बॉटम लाइन इज व्हेन a certain noun which originally is a plural noun changes its meaning in different context, then you have to change its form also. That means अगर वो पहले plural था अब वो singular हो जाएगा, and vice versa, अगर वो पहले singular था तो वो plural हो जाएगा। आगे हम कुछ और examples भी करेंगे, ठीक है। So I hope you understood it. This is what special cases and very important rules are. ठीक, आगे देखते हैं। Few collective nouns, though they are in singular forms, are used in plural forms. ठीक है, देखो कुछ ऐसे nouns होते हैं, अभी हमने क्या देखा, ऐसे nouns जो s में एंड हो रहे हैं, मतलब बोल सकते हैं उनका फॉर्म भी क्या है, that seems plural and वो है भी प्लूरल, तो बेसिकली प्लूरल हुआ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पोल्ट्री, कैटल, पीपल, जेंट्री, पुलिस, चिल्ड्रन, इन्फेंट्री, कोई भी ऐसा लग रहा है किसी के में भी एस है, कोई फॉर्म प्लूरल लग रहा नहीं लग रहा। दे सीम सिंगुलर बट एक्चुअली दे ऑल आर प्लूरल, एंड सिंस दे ऑल आर प्लूरल, इनके साथ जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, वो भी प्लूरल आएगा, ठीक है। देखिए द पुलिस हैव अरेस्टेड, यहाँ पर पुलिस के साथ हैव लिखा हुआ है, हैज नहीं है, क्योंकि हैज तो सिंगुलर होता है और पुलिस क्या है, प्लूरल है, राइट। पुलिस हैव अरेस्टेड द क्रिमिनल इन नो टाइम, स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन। हाँ, दिस इज, ये तो सबको पता है, दिस इज व्हाट समथिंग दिस इज व्हाट एवरीबडी नोज कि चिल्ड्रन तो प्लूरल होगा। पुलिस में बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि पुलिस मतलब तो सिंगल हुआ ना, सिंगुलर कभी नहीं होता, ये हमेशा प्लूरल होता है, अनलेस वहां पर लिखा हो एकदम स्पेसिफिकली कि हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पुलिस मैन, है ना। यहाँ पर अगर ये मेंशन्ड है तो बात अलग होगी, अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो पुलिस क्या है, इट ऑलवेज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ, ये कलेक्टिव नाउन्स है और ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं हमेशा प्लूरल की कैटेगरी में, ठीक है। तो ये हो गया आपका, आगे देखते हैं। Few nouns which end in s are used in singular forms। अब देखो ये आता है रूल नंबर जो 1 पढ़ा था हमने, मतलब ए है ना, उसमें हमने देखा सारे के सारे एस में एंड हो रहे हैं और प्लूरल है। यहाँ उल्टा है केस, यहाँ सबके सब एस में एंड होंगे। देखिए न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इनिंग्स, मिसल्स, बिलियर्ड्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एथिक्स, ये सारे के सारे क्या है, एस में एंड हो रहे हैं, है ना। पहला क्वेश्चन, पहला दिमाग में ये आ सकता है कि अरे ये तो प्लूरल होंगे, बट एक्चुअली क्या है, ये सारे के सारे सिंगुलर है इन फॉर्म। इफ दे आर ऑल सिंगुलर दैट मीन्स इनके साथ जो वर्ब आएगा वो भी आपका हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। Nowadays the news is all about third wave of coronavirus, right? तो the news is all about, news आर नहीं आएगा यहाँ पे, एस है तो आर आएगा, बिल्कुल नहीं। एंड ये कुछ चीजें ना आप लोगों को सबकॉन्शियसली पता है,
है ना, क्योंकि आप पढ़ते हैं या कहीं ना कहीं हमने सुना है, पढ़ा है। ऑल्दो ये हो सकता है कि हमको उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता है, वही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो न्यूज इज नॉट न्यूज आर, ठीक है। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी वर्ल्ड, है ना, तो पॉलिटिक्स इज अ डर्टी वर्ल्ड, पॉलिटिक्स के साथ इज आया, राइट यहाँ पर आप उसको आर नहीं लगाएंगे। सेम इज द केस विथ एवरीथिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इनिंग्स, मिसल्स, बिलियर्ड्स, राइट, सबके साथ में आप क्या करेंगे, सिंगुलर मानेंगे और सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अब बात ये होती है कि ये तो ठीक है, पर अभी आपने एक्सेप्शन की बात की थी, तो वो एक्सेप्शन क्या है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ये एक्सेप्शन, My mathematics are very poor when it comes to billing or bargaining. The statistics have shown the increasing risk of Delta variant of coronavirus. अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंस गलत है तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल नहीं, both the sentences are correct. Now why my mathematics are poor, यहाँ पर मैथ्स जो है, जैसे मैंने बताया मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, है ना, ये सब क्या हुआ, ये सब्जेक्ट है ना। बट जब उनको हम सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जब उनका मतलब सब्जेक्ट से है, तब वो तो सिंगुलर है। बट जब उनका मतलब सब्जेक्ट ना रहकर कुछ और है सेंटेंस में, जैसे कि इसमें, ठीक है, मैथमेटिक्स मतलब सिंपली क्या होता है, इट्स मैथ्स अ सब्जेक्ट, हिंदी में कहते हैं इसको गणित, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया गणित सब्जेक्ट, बट क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है वो, माई मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर व्हेन इट कम्स टू बिलिंग और बार्गेनिंग, मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गणित की नहीं बल्कि गणना की, या फिर मैथ्स की नहीं बल्कि कैलकुलेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट कैलकुलेशन, ठीक है, कि जब बार्गेन करने की बात आती है या फिर बिलिंग की बात आती है, तो वो जो कैलकुलेशन है, राइट, गणना है, वो मेरा खराब है। तो इनिशियली मैथ्स मतलब होता है सब्जेक्ट, बट इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट नहीं है, तो इनके साथ हम आर मतलब प्लूरल इसको कंसीडर करेंगे। यूजुअली इसको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं बिकॉज ये सिंगुलर है, ठीक है, बट अगर इसका मतलब कुछ और है तो वहां पर क्या हो गया, वो प्लूरल बन गया। सेम इज द केस विद स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करूं तो ये एक सब्जेक्ट होता है जिसको हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको सब्जेक्ट की तरह कह रहे हैं, जैसे मैं बोलूं कि स्टैटिस्टिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इज दिस सेंटेंस करेक्ट, जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आई सेड इज और सब्जेक्ट मेंशन है, क्लियर है, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर क्या है इसका मतलब, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, द स्टैटिस्टिक्स हैव शोन द इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ डेल्टा वेरिएंट, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर क्या बात कर रहा है, आंकड़ों की बात कर रहा है ना, ये आंकड़ों की बात कर रहा है, या सिंपली मैं बोलूं दिस इज टॉकिंग अबाउट डेटा। तो व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट डेटा, तो ये सब्जेक्ट तो नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, हैज होता अगर ये सब्जेक्ट होता, तो यहाँ पर हैव हो गया बिकॉज इट इज डेटा और आंकड़े, राइट। तो एक्सेप्शन आई गेस अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि ओरिजिनलिटी चेंज, प्लेस चेंज, वैल्यू चेंज, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कुछ ऐसे नाउन्स जिनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। देखो फ्यू नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर इन फॉर्म विदाउट एंडिंग इन एस as they fall in the category of uncountable noun। uncountable noun की जब बात आ रही है तो मैंने अभी कुछ स्लाइड्स पहले आपको बताया हुआ है कि uncountable nouns मतलब जिनको हम 1 2 3 4 में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स जिनको हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, तो वो प्लूरल तो बनेंगे नहीं। अब प्लूरल नहीं बनेंगे तो किस में रखें, कौन सी कैटेगरी में, सिंगुलर में, ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। क्या क्या है वो, एक और चीज मैंने आपको बताई थी, वाई वाई वाई, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, कुछ नाउन्स का वाई हटाकर हमने वहां पे IES किया था, जैसे बेबी, और उसको हमने किया था बेबीज, ठीक है। इनको तो हम गिन सकते हैं ना, ये तो काउंटेबल की कैटेगरी में। बट क्या आप स्टेशनरी या पोएट्री को गिन सकते हैं, तो आंसर इज नो, इसको नहीं गिना जा सकता है। सिंस इसको गिन नहीं सकते तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। आप वाई को हटाकर IES नहीं लगा सकते और इसी से गड़बड़ होती है, यही स्पॉटिंग एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्टेशनरी। नाउ रिमेंबर ये ERY है, जो ARY वाला स्टेशनरी होता है वो एक जगह पे स्टेशन, है ना,
राइट, एक जगह पे जो उसको कहते हैं वो स्टेशनरी होता है। दिस इज स्टेशनरी, पोइट्री, सीनरी, कन्फेक्शनरी, ज्वेलरी, नॉलेज, बैगेज, लगेज, पोस्टेज, हेयर, हेयर को भी नहीं गिन सकते, यू कैन नॉट से हेयर्स, आप कभी भी हेयर को हेयर्स नहीं बोलेंगे, ठीक है, सुना होगा बहुत लोगों से बोलते हुए, है ना, बट ये गलत फॉर्म होता है, आप नहीं 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 गिन सकते इनको, तो ये एस नहीं आएगा, सिर्फ हेयर आएगा, ठीक है। ब्रेड को भी नहीं गिन सकते। अब ख्याल आएगा कि मैम ब्रेड को कैसे नहीं गिन सकते हैं, ब्रेड तो हम, है ना, मैंने आज 2 ब्रेड खाई, है ना, तो वो तो गिन सकते हैं। आपने स्लाइसेस खाई ब्रेड की, आपने ब्रेड नहीं खाई, ठीक है, ब्रेड की स्लाइसेस खाई, आप स्लाइसेस को गिन सकते हैं, पर आप ब्रेड को ब्रेड्स नहीं कर सकते, ठीक है। फ्यूल, डस्ट, डर्ट, म्यूजिक, यू कैन नॉट काउंट म्यूजिक दो यू कैन काउंट सॉन्ग्स, की एक म्यूजिक एल्बम है, म्यूजिक्स एल्बम नहीं होता कभी भी, इट्स म्यूजिक एल्बम, है ना, तो म्यूजिक को नहीं गिन सकते, तो हम उसको सिंगुलर मानेंगे। बट उस म्यूजिक एल्बम के अंदर कितने सॉन्ग्स हैं, कितने गीत हैं, उनको गिना जा सकता है। सॉन्ग्स कैन बी काउंटेड, म्यूजिक कैन नेवर बी काउंटेड, ठीक है। वैसे होता है एडवाइस, फर्नीचर, है ना, इंफॉर्मेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ एडवाइस वाली बात आई है तो मैं एक और चीज बताऊं आपको, इन दोनों में जो है ना डिफरेंस होता है, ठीक है। एक होता है आपका सीई वाला, एक होता है एसई वाला। ये जो है दिस ऑलवेज फंक्शंस एज नाउन, एंड ये जो है दिस ऑलवेज फंक्शंस एज वर्ब, ठीक है। इसमें आप डी लगाते हैं, एडवाइज्ड, इसको V2 फॉर्म पे बना सकते हैं, बट इसको नहीं बना सकते, ठीक है, बात समझ में आई, अब क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ये, ठीक है, इन सभी को हम नहीं गिन सकते, दे कम इन अनकाउंटेबल नाउन्स कैटेगरी, एंड इसीलिए इनको हम हमेशा सिंगुलर मानेंगे। और एक और चीज है कि आप इनके साथ कभी भी आर्टिकल ए एन नहीं लगाएंगे, बिकॉज आर्टिकल ए और एन का क्या मतलब होता है, आर्टिकल ए और एन का भी मतलब वन होता है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, दैट मीन्स एक एप्पल अगर आप रोज खाते हैं तो मतलब उसका वही है, ठीक है। सो एन एप्पल मतलब आप गिन सकते हैं, है ना, एक हुआ। यहाँ पर आप एन एडवाइज और नॉलेज, है ना, ये बात नहीं बोल सकते, और लगेज बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं नंबर से लेना देना होता है ए और एन का, ठीक है, और इनका तो लेना देना है नहीं। जैसे द सीनरी ऑफ बैकवाटर्स ऑफ केरला इज रियली मेस्मराइजिंग, यहाँ पर आया सीनरी, नॉट सीनरीज, ब्लैक वाटर्स वाटर बॉडी की बात कर रहे हैं इसीलिए आया, तो ये सीनरी होगा ना कि सीनरीज, और यहाँ पे लिखा है इज, है ना, तो ये प्रूव हो गया। आगे देखते हैं, गुड म्यूजिक लाइटन्स अप, वी टॉकिंग अबाउट म्यूजिक, एंड यहाँ पर आप जो देखेंगे वर्ब के फॉर्म पे एस या ईएस लगता है, कब, जब आपका सब्जेक्ट वो जो होता है सिंगुलर होता है, तो म्यूजिक इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, गुड म्यूजिक लाइटन्स अप योर मूड एंड इट इज अ प्रूवन फैक्ट, राइट, अग्री, फाइन। चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन ऑल्सो। आगे चलते हैं। हाँ, एक्सेप्शंस की बात करें तो इनको क्या कभी भी हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, द आंसर इज कि हाँ, कुछ फ्रेजेस अगर इनके सामने, इनको तो इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे आप कि एडवाइस को एडवाइजेस कर दिए, लगेज को लगेजेस कर दिए, नो, बट आप इनके सामने कुछ फ्रेज लगाकर इनको प्लूरल बना सकते हैं। जैसे वो क्या क्या होंगे, आप बोल सकते हैं फ्यू, अ फ्यू, आपका हो गया सम या पीस या पीसेस ऑफ, आर्टिकल या आर्टिकल्स ऑफ, स्लाइस या स्लाइसेस हो जाएगा आपका, स्ट्रैंड या स्ट्रैंड्स हो गया, आइटम या आइटम्स हो गया। ये सारे फ्रेजेस अगर आप लगाते हैं तो इनको आप बना सकते हैं प्लूरल। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, द पीस ऑफ एडवाइस दैट आई हैव गॉट फ्रॉम माय पेरेंट्स इज वैल्यूएबल टू मी। तो ना, अगर मैं इसको द पीसेस कर दूं, है ना, द पीसेस ऑफ एडवाइस दैट आई हैव गॉट फ्रॉम माय पेरेंट्स आर वैल्यूएबल हो जाएगा ये, बिकॉज यहाँ पर हमारा मेन सब्जेक्ट क्या हो गया, द पीसेस ऑफ के पहले आने वाला उसको सब्जेक्ट रेफर करते हैं। तो यहाँ एडवाइस प्लूरल नहीं हो रहा है, प्लूरल क्या हो गया आपका, ये हो गया पीसेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका, सम एंटीक पीसेस ऑफ ज्वेलरी हैव बीन डिस्प्लेड इन द एग्जीबिशन, एंटीक पीसेस, ये क्या है आपका, देख सकते हैं, मोर देन वन की बात कर रहे हैं ना, एक पीस की नहीं, बल्कि हम एक से ज्यादा, सम बोल रहे हैं, पीसेस लगा रहे हैं, मोर देन वन हो गया। ज्वेलरी को आप वाई हटाकर आईएएस नहीं करेंगे, पर यहाँ पर इसको प्लूरल बना दिया, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और यहाँ पर क्या हुआ है, हैव बीन यूज हुआ है। वैसे ही जैसे हम बात करते हैं, मैंने आपको अभी बताया था कि हम हेयर को जो है नहीं गिन सकते, है ना, बट अगर आप ऐसा लिखें,
स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, है ना। अगर आप बोले आई सॉ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऑन हिज शर्ट, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपने 2 स्ट्रैंड है ना, लंबे लंबे जो स्ट्रैंड थे वो देखे, ठीक है। हेयर को हेयर्स किया क्या मैंने, नहीं, बट इसके पहले मैंने क्या ऐड कर दिया, इसको मैंने प्लूरल कर दिया, अब आप इसको प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हो जाएगा आपका आइटम्स, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें अगर लगा दिए। वैसे ब्रेड का जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्लाइसेस, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ठीक है। या फिर आप 2 स्लाइसेस 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड करके बना सकते हैं, तो स्लाइसेस बोल सकते हैं, बट आप ब्रेड को ब्रेड्स नहीं कर सकते। एंड दिस इज वन ऑफ द वेज जिसकी वजह से आप इन नाउन्स को जो कि अनकाउंटेबल है प्लूरल की कैटेगरी में ला सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है फ्यू नाउन्स हैव द सेम फॉर्म्स बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल केसेस। अब इनमें बिल्कुल कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इनको आप जो चाहे बना लो, शीप, डियर, ये नाइस पिक डियर वाला नहीं, डियर ये हिरण, स्वाइन, कॉड, सामन, सीरीज, स्पीशीज एटसेट्रा, इनको आप इनके ओरिजिनल फॉर्म पे ना कुछ घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, एज इट इज होंगे ये, बट इनके साथ जो वर्ब आएगा दैट विल डिटरमिन कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे शीप इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, तो शीप जो है बहुत ही यूजफुल एनिमल है, शीप का वूल के काम आती है, बहुत सारे और काम आती है, तो इट्स अ यूजफुल एनिमल, शीप इज इन जनरल सेंस बोल रहे हैं, ठीक है। अ शीप इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, ठीक है। अ शीप, हिज शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे जो गड़बड़ होती है ना वो कैसे आती है मैं आपको बता देती हूँ। शीप को आप कभी भी इस तरीके से नहीं लिखेंगे कि ये शीप्स आर होगा, ये आपको मे बी एग्जाम्स में या कुछ क्वेश्चंस में ऐसा दिख सकता है, आ सकता है। एरर फाइंड आउट करना होगा तो एरर कहाँ पे आएगी कि आप शीप को शीप रखोगे, आप उसके साथ आने वाले वर्ब में हेरफेर कर सकते हो एज पर द नीड, बट आप इसमें कोई हेरफेर नहीं करोगे। हिज शीप आर ग्रेजिंग, दैट मीन्स क्लियर है, हम एक से ज्यादा शीप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से या मेन वर्ब की हेल्प से आप समझ सकते हैं कि ये कौन से फॉर्म पे है, सिंगुलर पे है या प्लूरल पे है, राइट। तो इसमें ज्यादा लोड की बात नहीं है। आगे चलते हैं। ओके, अब देखते हैं ये किस तरह के नाउन्स है ना। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, व्हेन दे आर सिंगुलर दे आर डिफरेंट, व्हेन दे आर प्लूरल दे आर डिफरेंट, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं आप, ब्रदर का प्लूरल होता है ब्रदर्स, ठीक है। बट अगर यहीं पर बोला जाए, मतलब सन्स ऑफ सेम पेरेंट्स के या कजन्स को भी ब्रदर्स बोलेंगे, बट वो हमारे कजन्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। बट यहाँ पर अगर ब्रदर का ब्रदर्स हो रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट सेम पेरेंट्स के बच्चे, है ना। अगर मैं ब्रदरेन करूं, ये भी प्लूरल होता है, दिस इज ऑल्सो प्लूरल। तो एक क्या लिखा है, फ्यू नाउन्स हैव 2 डिफरेंट फॉर्म्स इन प्लूरल। प्लूरल में 2 फॉर्म होते हैं, एक तो ब्रदर्स हुआ और हुआ ब्रदरेन। ये ब्रदरेन क्या होता है, ब्रदरेन इज लाइक हम भाईचारा, भाई बंधु, लाइक हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वही वाला भाई है ये, ठीक है। सो ये ब्रदरेन क्या हो गया आपका, ये भी प्लूरल है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेम फैमिली मेंबर्स, ठीक है। मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, अ कम्युनिटी, अ कंट्री, ठीक है। वैसे क्लोथ का 2 प्लूरल होता है, एक तो आप सिर्फ इसको क्लोथ्स बना दो या फिर आप इसको क्लोथ्स कर दो, ईएस लगा दो, ठीक है। ईएस लगाकर भी प्लूरल बनाया जा सकता है और एस लगाकर भी। जब आप एस लगाकर बना रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, इट्स अ पीस ऑफ क्लोथ, ऐसे सिर्फ कपड़े का टुकड़ा है, ठीक है। अगर आप इस क्लोथ की बात करेंगे तो दिस इज आइटम्स ऑफ क्लोथ्स, जैसे कि शर्ट पैंट बने हुए, है ना, वो कपड़े का पीस नहीं रह गया है, वो अब कुछ बन गया है उससे, तो वो आपका होता है ये वाला क्लोथ्स, ठीक है। आगे देखते हैं, फिश का 2 प्लूरल होता है अगेन, एक तो फिश ही होता है और दूसरा होता है फिशेस, राइट। अब इसमें अंतर क्या है, मान लीजिए ये एक एक्वेरियम है, ठीक है, ये एक एक्वेरियम है। अब इस एक्वेरियम में जो है आपके पास में काफी सारी फिश है, ठीक है। अब वो जो फिश है यहाँ पे जो एक्वेरियम में है, मान लेते हैं कि लगभग 10 फिश है यहाँ पे, है ना, बट सेम कैटेगरी के, दे आर ऑल ऑफ सेम स्पीशी, सेम है अपनी स्पीशीज में, वो एक ही प्रजाति की है। तो आप चाहे यहाँ पे 10 हो चाहे 50 हो, आप उनको फिश ही कंसिडर करते हो, ठीक है। सिंगुलर का प्लूरल फॉर्म भी इसका फिश ही होगा क्योंकि सेम प्रजाति की है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं यहाँ पर सिर्फ जैसे 3 है,
3 फिश है, जिसमें से 2 अलग कैटेगरी के हैं, 2 कैटेगरी एज इन 2 अलग स्पीशीज हैं और एक अलग स्पीशीज है, ठीक है। तो अलग अलग हो गए है ना। अगर अलग है तो ये आपका हो जाएगा फिशेस। अगर उनकी स्पीशीज अलग है तो वो फिशेस होंगे। अगर सेम है, जैसे मोर देन वन ऑफ सेम वैरायटी, तो फिश हो गया। ऑफ डिफरेंट वैरायटीज, ठीक है, तो वो फिशेस हो जाएगा। सेम इज द केस विद इंडेक्स। इंडेक्स का भी 2 प्लूरल होता है, एक तो इंडेक्सेस होता है, एक होता है इंडिसेस, जो हमने इसके पहले भी एक बार अभी पढ़ा था, ठीक है ना। जब इसका प्लूरल है इंडेक्सेस, इसका मतलब होता है टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे बुक में रहता है ना इंडेक्स में क्या क्या है यहाँ पे। इंडिसेस ये तो मैथमेटिकल टर्म है, साइंस यूज्ड इन एल्जेब्रा, तो ये अलग मतलब हो गया, ये अलग मतलब हो गया, ठीक है। तो देखो सिंगुलर प्लूरल में कितनी वैरायटी है, एस लगाकर, एस के बिना, एस के साथ, ई एस के साथ, आई एस के साथ, एंड ये सब एक नाउन का 2 प्लूरल, ठीक है। डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट कैसा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, फ्यू नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन द सिंगुलर एंड इन प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है तो डिफरेंट मतलब है, अगर वो प्लूरल हो गए तो उनका मतलब डिफरेंट हो गया। अभी एक नई वैरायटी है, एयर मतलब होता है एटमॉस्फेयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस, टू बी स्पेसिफिक मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम बोलेंगे एयर, हवा। एयर्स यानी होता है आपका आर्टिफिशियल मैनर्स टू प्लीज समबडी, या टू मे बी शो ऑफ प्रिटेंशियस बिहेवियर, एरोगेंस वाला बिहेवियर, मतलब अपने आप को ही कुछ और समझना कि वो कौन है जिसने पू को मुड़कर नहीं देखा, ठीक है, वैसा वाला जो बिहेवियर है, दैट बिहेवियर इज एयर्स, ठीक है। गुड, दैट इज मॉरली, मॉरली जो करेक्ट है, अच्छा है, गुड है, वाओ, ऐसा मतलब गुड इज एन एडजेक्टिव, है ना, ये हो गया मॉरली करेक्ट, है ना। बट अगर हम बात करें इसको गुड्स कर दे, तो ये गुड्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मर्चेंडाइज, ठीक है। मतलब ये हम बात करेंगे चीजों की, वस्तुओं की बात करेंगे, ठीक है। वस्तु की अगर हम बात करते हैं तो ये होगा आपका, ठीक है। सो यहाँ पर समझ में आया, गुड का गुड्स बेसिकली दैट वुड फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, है ना, ये आपका हो जाएगा मर्चेंडाइज, ये एस लगकर वस्तुओं की बात कर रहा है, चीजों की। फोर्स एंड फोर्सेस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये स्ट्रेंथ या पावर की बात करेगा, ठीक है। और अगर मैंने इसको प्लूरल बनाया, जैसे कि फोर्सेस, आप देख सकते हैं प्लूरल फॉर्म पे दिख रहा है, ये फोर्सेस मतलब होता है ट्रूप्स, जैसे हमारे आर्म्ड फोर्सेस है ना, आर्मी है, नेवी है ना, तो वो फोर्सेस हैं, वो ट्रूप्स हैं, ठीक है। मतलब हम कौन से, वो भी एक तरह के पावर की बात कर रहे हैं, बट वो हमारा वैसा फोर्स है कि आर्मी वाले या नेवी वाले, वो हमारे फोर्स है, ठीक है, राइट। फिजिक और फिजिक्स में क्या अंतर होता है, ये फिजिक जो होता है इट्स अ मेडिसिन, और मे बी आर्ट ऑफ हीलिंग भी कहते हैं इसको। ये वाला फिजिक जो है पहला वाला, इसका मतलब है आर्ट ऑफ हीलिंग, ठीक है, ये होता है आर्ट ऑफ हीलिंग। अब मैं बात करूं इस फिजिक्स की, तो यू नो दिस इज अ सब्जेक्ट, है ना, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, भौतिकी ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस दिस इज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फिजिक, वो सब तो ठीक है, पर ये वाले फिजिक का क्या मतलब होता है, फिजिक, इसको हम क्या बोलेंगे, फिजिक। ये फिजिक होती है शारीरिक संरचना, है ना, बॉडी की जब बात करते हैं हम, फिजिक उसको कहते हैं शारीरिक संरचना, ठीक है। तो ये फिजिक अलग चीज है, ये फिजिक अलग चीज है, और उसके बाद एस लगा दिया तो ये एक अलग मतलब कैरी हुआ। वुड यानी लकड़ी होता है, पीस अ पोर्शन ऑफ ट्री, दैट इज वुड, लकड़ी। अगर मैंने इसमें एस लगा दिया तो ये आपका हो जाता है वुड्स, जंगल, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, वुड्स यानी जंगल बेसिकली, ठीक है। तो देखा आपने कि कैसे इधर जो सिंगुलर फॉर्म पे है उनका मतलब अलग है, बट जब उनको प्लूरल बनाते हैं एक तरीके से तो उनका मतलब ही बदल जाता है, दे आर नो लॉन्गर द सेम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और हैं, बट मैं कुछ चीज़ों का कवर कर रही हूँ, और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जिनको हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, या थोड़ी प्रैक्टिस आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं, फ्यू नाउन्स हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर बट टू और मोर मीनिंग इन प्लूरल। अभी यहाँ पे क्या देखोगे, सिंगुलर में एक मतलब है, अगर उनको प्लूरल करते हैं तो उनका 2 मतलब होता है। जैसे एक कस्टम मतलब हैबिट हो गया, आपकी प्रैक्टिस हो गई, हैबिट हो गई, है ना, रीत रिवाज जिसको बोलते हैं, तो वो कस्टम हो गया आपके, उसका प्लूरल कस्टम्स, वही रीत रिवाज का होगा कि हैबिट्स, प्रैक्टिस, है ना, वो आपका कस्टम का, ये पहला तो इसी का प्लूरल है। दूसरा जो कस्टम्स है उसका मतलब क्या होता है आपका, टैक्स,
ठीक है। टैक्स कलेक्शन जो कस्टम्स की बात कर रहे हैं, कस्टम्स लगता है मतलब टैक्स लिवाई ड्यूटी, इनकी बात कर रहे हैं। वैसे क्वार्टर की बात करेंगे तो क्वार्टर वी आर टॉकिंग अबाउट 1/4 और डायरेक्शन, या क्वार्टर्स की बात करेंगे, है ना, तो ये क्वार्टर्स होता है एक तो रेसिडेंशियल प्लेस, रहने की जगह, और दूसरा क्वार्टर्स, इसी का प्लूरल हो गया। ठीक है, तो एक मतलब हो गया आपका 1/4 और दूसरा मतलब आपका हो गया उसका प्लूरल 1/4 का, और एक और मतलब क्या हो गया उसका, रहने की जगह, गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स या गवर्नमेंट क्वार्टर्स, राइट। तो वो क्वार्टर्स मतलब रहने की जगह। इफेक्ट की हम बात करेंगे, है ना, इफेक्ट मतलब होता है रिजल्ट। अब इफेक्ट का प्लूरल करेंगे तो इफेक्ट्स एक तरह से इसका प्लूरल भी है। दूसरा मतलब जो इसका है प्रॉपर्टी या फीचर्स, इफेक्ट्स ऐड करना, हम बोलते हैं ना इसमें इफेक्ट्स ऐड कर दो, तो इफेक्ट्स ऐड करना, प्रॉपर्टी या फीचर्स ऐड करना। ठीक है, तो ये देखा आपने कि प्लूरल के यहाँ पर दो मीनिंग कैरी हुए, एक तो ओरिजिनली उसी का प्लूरल और दूसरा दूसरे मतलब के साथ। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, व्हेन देयर इज अ preposition फॉलोड एंड प्रोसीडेड, मतलब आगे भी है और पीछे भी है, बाय अ सेम नाउन, और यहाँ पर ध्यान देना है कि नाउन कैसा है, सेम है, देन दैट शुड ऑलवेज बी इन सिंगुलर फॉर्म, तो वो हमेशा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म। यहाँ से हमारे बेसिकली रूल्स स्टार्ट हो रहे हैं जिनको हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, मेनी वर्कर्स ऑफ द कंपनी वर सेंट फॉर अ डोर टू डोर सर्वे। यहाँ पे डोर है ना, ये डोर है, सेम नाउन, मतलब डोर आगे भी है और डोर पीछे भी है, बीच में एक प्रेपोजिशन है, तो ये जो नाउन होना चाहिए हमेशा सिंगुलर होगा। दिस कैन नेवर बी डोर्स टू डोर्स। ठीक है, ये गलत फॉर्म हो जाएगा। अगर वैसे ही हम बात करें आगे इनको देखें तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई स्टार्टेड रीडिंग द बाइबल पेज आफ्टर पेज, इट वुड नेवर बी पेजेस आफ्टर पेजेस। ठीक है, आफ्टर इज अ प्रेपोजिशन, आगे और पीछे नाउन है और वो सेम नाउन है, इसीलिए वो होगा सिंगुलर। एक और है, द इन्वायरमेंट इज गेटिंग पॉल्यूटेड डे बाय डे, बाय इज अ प्रेपोजिशन, डे और इधर डे सेम नाउन, डे बाय डे। आपने तो सुना है दिन पर दिन, इन अक्सर पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि हमारे बच्चे दिन पर दिन बहुत शैतान होते जा रहे हैं, दिन पर दिन हमारी जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं हमारी बातें नहीं सुनते हैं एंड ऑल। तो डे बाय डे आपने सुना बहुत बार है, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, ये था। डोर टू डोर सर्वे बहुत बार ही सुना होगा, है ना, उसका लॉजिक ये है कि उनको हम कभी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब देखो, nouns expressing number like 100, dozen, score, etc. are in singular with numerical adjectives are used in singular forms. ठीक है, are used in singular forms. अगर उनके सामने नंबर लगा है, ऐसे नाउन्स जो 100, डजन, स्कोर, 1000 ऐसी सब चीजें बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए, 100 है, पेयर है, स्कोर है, स्टोन, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, ग्रॉस, इनके आगे अगर आप नंबर लगा दो, है ना, जैसे रमेश बॉट 4 डजन एप्पल्स, आप डजन के पहले क्या लगा दिया आपने, नंबर लगा दिया, 4 इज अ नंबर, राइट। एडजेक्टिव लगा दिया, वो भी न्यूमेरिकल, है ना, ये आपका डजन जो है सिंगुलर होगा। आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है, 4 डजन्स नहीं बोलोगे आप, 4 दर्जन, 4 दर्जन, 4 दर्जनों नहीं कहा जाता है। ठीक है, वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट, शी गॉट 500 रुपीज। आप देखो ये 100 है, इसके सामने लग गया 5, राइट, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, शी गॉट 500, न कि 500 रुपीज, 500 रुपए। ठीक है, 5 सैकड़े नहीं बोला जाएगा उसको। वैसे ही आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज, तो पेयर के साथ में आप यहाँ पर ये शूज को प्लूरल किया आपने, है ना, वो तो ऑलरेडी प्लूरल है, आप क्या लगा रहे हो, आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज। ठीक है, यहाँ पे आप उसके सामने नंबर लग गया है, इसलिए उसको आप क्या नहीं करोगे, प्लूरल नहीं करोगे। ठीक है, बट अगर मैं इनके सामने से नंबर हटा दूं, अगर मैंने नंबर हटा दिया और इनके बाद मैंने ऑफ लगा दिया, ठीक है, तो मैं इनको प्लूरल बोल सकती हूँ। जैसे अगर कहना है कि किसी के चैनल पे लाइक 4 मिलियन व्यूज हैं, बिल्कुल 4 घंटे में 4 मिलियन व्यूज, ठीक है, तो 4 मिलियन, मिलियन के पहले 4 आया इसलिए वो मिलियन है, मिलियंस नहीं बोला गया। ठीक है, बट अगर वही कहना है कि भाई मिलियंस में व्यूज थे, तो वो हो जाएगा ऑफ, नंबर नहीं लगा रहे हो। डजन्स ऑफ एग्स वर ब्रोकन ऑन द ऑन द वे टू द डेस्टिनेशन। ठीक है, बात समझ में आई। तो डजन्स ऑफ एग्स, कितने एग्जैक्ट नंबर नहीं मेंशन्ड है, बट हाँ दर्जनों अंडे जो है रास्ते में टूट गए। Thousands of people are going to attend the webinar organized by the company. Now here you can see
ऑफ लगा हुआ है इसीलिए इसको आपने प्लूरल बना दिया, स्पेसिफिक नंबर है तो वो सिंगुलर होंगे। इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है जो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं, राइट। तो नंबर लगा प्लूरल, नंबर नहीं लगा ऑफ लगा तो वो सिंगुलर बन सकता है, राइट। और बेसिकली ना हिंदी हेल्प करती है, आप अगर यहाँ पे इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं ना तो समझ में आ जाता। आगे देखते हैं कि प्लूरल नाउन इज यूज्ड आफ्टर वन ऑफ। हाँ यहाँ पे देखिए जब भी वन ऑफ है, नीदर ऑफ है, ईदर ऑफ है, ईच ऑफ है, इनके साथ में जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स मतलब मेरे जो दोस्त लोग हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनमें से एक, उनमें से एक मतलब वो मोर देन वन है, राइट। तो वन ऑफ के साथ आपका नाउन हमेशा प्लूरल। तो फ्रेंड्स हो गया यहाँ पे फ्रेंड की जगह पे ईदर ऑफ देम, ईदर और नीदर। आपको पता है कि अब जब हम दो चीजों की बात करते हैं तो ही हम ईदर और नीदर का यूज करते हैं। दो में से एक मतलब ईदर, दो में से एक भी नहीं मतलब नीदर। तो अल्टीमेटली हम प्लूरल की ही बात कर रहे हैं। ईदर ऑफ देम विल कम, देम क्या है, ये प्लूरल है। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कंसीडर किया हमने, दो ही है क्योंकि नीदर लगा हुआ है, तो दो भी क्या हो गया आपके प्लूरल हो गए। नीदर ऑफ द स्टूडेंट होता तो ये गलत होता अगर यहाँ पे इसको प्लूरल नहीं करते तो वन ऑफ, नन, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, इनके साथ में आप क्या लगाओगे, आगे वाला जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल ही होगा आपका, राइट। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाइफिनेटेड नाउन्स। ये देखिए हाइफिन, इसको हम हाइफिन कहते हैं। जितने भी हाइफिनेटेड नाउन्स होते हैं उनको हम प्लूरल नहीं मानते, उनको प्लूरल फॉर्म पे बेसिकली नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइफिन लग गया। जैसे यहाँ पे वी हैव अ 2-year-old child, वी कैन नॉट से अ 2 years old child, वो होगा बिल्कुल गलत। अब गलत क्यों होगा, बिकॉज ऑफ दिस, ये जो हाइफिन लगा है ना इसकी वजह से। सेम दिस 300-year-old building is a famous tourism spot या टूरिस्ट स्पॉट। तो 3-100-year, आप ना 100 को प्लूरल करोगे ना ईयर को प्लूरल करोगे। 300 years old बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हाइफिन है। सो ऑलवेज रिमेंबर हाइफिनेटेड नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर इन फॉर्म। आप बोलोगे मैम इतना सारा पढ़ लिए, सिंगुलर, प्लूरल, एस, बिना एस, ये कोई बात नहीं, वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, आप इसको एक बार और देखिएगा इत्मीनान से। और क्वेश्चंस हम करेंगे काफी सारे जिनसे ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे हमारे अच्छे से हमको जो ना बाय हार्ट हो जाएंगे, राइट। आगे नेक्स्ट, अब देखो इनमें इस टेबल में क्या लिखा है, मनी, टाइम एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। जहां पर हम मनी की बात कर रहे हैं या टाइम की बात कर रहे हैं या मेजरमेंट्स की बात कर रहे हैं, कैन बी प्लूरल और सिंगुलर। तो दे कैन बी प्लूरल and they can be singular, but if the focus of your sentence is a total amount, that depends कि sentence कहना क्या चाह रहा है। अगर वो एक यूनिट की बात कर रहा है ना, एक अमाउंट की बात कर रहा है तो वो सिंगुलर होगा हमेशा। बट अगर वो बात कर रहा है मल्टीपल यूनिट्स की तो हम क्या करेंगे, उनको प्लूरल मानेंगे, ठीक है। जैसे टाइम की, पहले मनी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, फिर टाइम एंड मेजरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। जैसे मनी है, अब ये सिंगुलर कब होगा, प्लूरल कब होगा। सिंगुलर होगा जब इसका जो मतलब है वो है, क्वेश्चन करके देख लो, है ना, आपको समझ आएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ मच, तो मच मतलब वो सिंगुलर होगा। हाउ बिग, अगर मनी की बात कर रहे हैं और बिग अमाउंट बोल रहे हैं तो हाउ बिग अगर आ रहा है तो भी वो सिंगुलर होगा। हाउ स्मॉल होगा तो भी वो सिंगुलर होगा। हाउ लॉन्ग होगा तो भी वो सिंगुलर होता है। देखते हैं, $15 is the cost of the cake। अभी क्या हो गया, क्वेश्चन करो कि इस केक की कीमत कितनी है ना। तो हाउ मच, वी आर एड्रेसिंग व्हाट, हाउ मच, है ना। हम किस चीज को एड्रेस कर रहे हैं, हम आपका एड्रेस कर रहे हैं हाउ मच डज द केक कॉस्ट। अ टोटल ऑफ $15, $15 टोटल अमाउंट हमको लगा, अ टोटल ऑफ, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, हमने $15 के साथ इज लगाया। $15 इज द कॉस्ट ऑफ द केक। वैसे millions of dollars is what it will cost to renovate the library। अभी यहाँ पर हमको पता नहीं है, बहुत सारा अमाउंट लग सकता है, बहुत पैसे लग सकते हैं, तो millions of dollars is what it will cost, है ना। how much will it cost, अभी इसका क्वेश्चन करो। ऐसे सेंटेंस में अगर दिक्कत हो तो क्वेश्चन करके देखो कि ये how much है या how many है। हाउ मच विल इट कॉस्ट, अगर हम इस बिल्डिंग को पूरा रेनोवेट करते हैं या इस बिल्डिंग में हम एक लाइब्रेरी बनाते हैं तो हमें कितना लगेगा, हाउ मच मतलब फिर से क्या हो गया, millions of dollars is what। हम इसको कंसीडर क्या कर रहे हैं, डोंट गो विथ मिलियंस, डोंट गो विथ डॉलर्स, ठीक है। आपको इस पे नहीं जाना है,
आपको इसके मतलब पे जाना है या बेसिकली क्वेश्चन पे जाना है कि कितना, हाउ मच और हाउ मेनी। हाउ मच है इसीलिए इज हो गया, राइट। अब आगे देखते हैं प्लूरल में कैसे होगा। देर आर ओनली $2 इन माई वॉलेट। तो आपके वॉलेट में कितने डॉलर्स हैं, दैट मीन्स हाउ मेनी। हाउ मेनी का कॉन्टेक्स्ट है, देर आर only $2 in my wallet. तो how many dollars are in the wallet? If somebody asks आपके पास wallet है, how many dollars are in your wallet? How many हो गया। अब many मतलब देखो एक basic difference है, much और many, है ना। इसी से आपको पूरा जो मतलब है समझ में आ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। जब हम मच यूज करते हैं तो मच हमारा आता है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मेनी हम यूज करते हैं हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया ही है काउंटेबल नाउन कैन बी मेड प्लूरल, बट अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल नहीं बनता है, ये हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर मच है तो वो सिंगुलर, मेनी है तो प्लूरल, वही याद रखना है यहां पर भी आपको, ठीक है। देखिए ये हाउ मेनी से हमने एड्रेस किया। अभी देखो मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर स्पेंट, अभी सेम चीज है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पर भी है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पर भी है, पर यहां पर सिंगुलर है और यहां पर प्लूरल। देखिए वर स्पेंट टू रेनोवेट द लाइब्रेरी। हाउ मेनी डॉलर्स मतलब हम यहाँ पूछ रहे हैं कि हाउ मच विल इट कॉस्ट टू रेनोवेट द लाइब्रेरी। अब वो हो चुकी रेनोवेट, ठीक है। हाउ मेनी डॉलर्स वर स्पेंट की इतनी ग्रैंड लाइब्रेरी बनी है ना, तो हाउ मेनी डॉलर्स वर स्पेंट। अब वहां पर मेनी बोलते ही वो प्लूरल हो गया, और हम यहाँ एक एस्टिमेशन पूछ रहे हैं कि हाउ मच विल इट कॉस्ट, लगभग कितना लग जाएगा, तो दोनों में डिफरेंस हुआ, राइट। तो मनी का कॉन्टेक्स्ट आप उसके क्वेश्चन करने के तरीके पे या उसके कॉन्टेक्स्ट पे, व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट अ सिंगल यूनिट इट इज सिंगुलर, बट व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट मोर देन वन यूनिट, है ना, मल्टीपल यूनिट्स, तो वो आपका हो जाता है प्लूरल। सेम चीज है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर स्पेंट टू रेनोवेट द लाइब्रेरी, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड। एंड दिस इज वन सिंगुलर, वन मोर देन वन है, वो हो गया प्लूरल आपका। मनी की कॉन्टेक्स्ट में देखा, आगे देखते हैं हम टाइम की कॉन्टेक्स्ट में भी सेम चीज अप्लाई होती है, जैसे वही होगा, क्वेश्चन करके दिखता है हाउ मच, हाउ बिग, हाउ स्मॉल, हाउ लॉन्ग, और ये हाउ मेनी। 10 hours is how much time will need to complete this project, मतलब how much time will they need, question is कि how much time will they need to complete the project। A total of 10 hours is the time that is needed to complete the project, ठीक है। तो a total of time that means लगभग 10 घंटे, है ना। तो 10 hours is how much time will need to complete the project। बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर 10 आवर्स है। अगर आप सिर्फ 10 आवर्स को देखोगे तो यू माइट थिंक कि ये तो प्लूरल है, बट आप कॉन्टेक्स्ट देखो कि ये कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि 10 घंटा जो है ना, एक तरीके से हम पूछ रहे हैं कि हाउ मच, कितना, ठीक है। तो ये सिंगुलर के कॉन्टेक्स्ट में है, या फिर सिंपल हाउ लॉन्ग में बोल देंगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो हाउ लॉन्ग या हाउ मच, अगर दोनों में से आपको अगर लग रहा है कि मैम हाउ मच में कंफ्यूजन हो रही है, इट्स ओके फाइन। और कितना समय लगेगा ये पूछना है तो हो जाएगा हाउ लॉन्ग विल दे नीड, दे नीड अ टोटल ऑफ 10 आवर्स, अ टोटल ऑफ 10 आवर्स। बेसिकली 10 आवर्स एक यूनिट है, ठीक है, इसीलिए सिंगुलर। 10 hours were spent on this project। सेम स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से बोल दिया गया कि इस प्रोजेक्ट में कितने घंटे स्पेंड किए गए थे। तो इस प्रोजेक्ट में 10 hours were spent, अभी ये वर बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या हम क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी आवर्स डिड दे स्पेंड, टोटल कितना टाइम है, उन्होंने कितने घंटे इसमें स्पेंड किए। तो हाउ मेनी प्लूरल, हाउ लॉन्ग या हाउ मच सिंगुलर। गॉट इट, सिंपल सा फंडा बॉस, बिल्कुल इसमें घबराने की बात नहीं है। When the context is talking about a single unit, आप उसको सिंगुलर मानोगे, बट when the context of the sentence is talking about एक से ज्यादा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसको प्लूरल करोगे, whether it is time or whether it is money। टाइम के कॉन्टेक्स्ट में ही और देख लेते हैं हम मेजरमेंट, है ना। 500 स्क्वायर फीट इज अ वेरी स्मॉल स्पेस टू लिव इन, हाउ बिग इज द स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्पेस की बात कर रहे हैं, बेसिकली मेजरमेंट की कैटेगरी में आएगा ये, ठीक है, स्पेसेस की बात कर रहे हैं। तो 500 स्क्वायर फीट ये है टोटल ऑफ स्पेस जो हमको चाहिए,
इज अ वेरी स्मॉल स्पेस टू लिव इन, है ना, मतलब अगर 500 स्क्वायर फीट है तो ये बहुत ही छोटी सी जगह है रहने के लिए, तो बहुत ही छोटी सी जगह, तो हाउ बिग और हाउ स्मॉल वी आर टॉकिंग, कि कितनी बड़ी या कितनी छोटी जगह। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम स्पेस में भी हम हाउ मेनी नहीं एड्रेस कर रहे हैं, हाउ बिग या हाउ स्मॉल, तो दैट कैन नॉट बी काउंटेड, व्हेन दैट कैन नॉट बी काउंटेड दैट विल बी इन अ सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो 500 स्क्वायर फीट इज राइट। अब इसको सेम देखते हैं, 500 स्क्वायर फीट हैव बीन एडेड ऑन टू द हाउस। अभी ऑलरेडी एक घर था, उसमें 500 स्क्वायर फीट और ऐड कर दिया गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन गया, हाउ मेनी स्क्वायर फीट हैव बीन एडेड। अब देखो फीट और फुट में डिफरेंस बताया था मैंने आपको, फुट सिंगुलर फीट प्लूरल। हाउ मेनी स्क्वायर फीट हैव बीन एडेड, तो कितना और ऐड किया गया है, तो हाउ मेनी, यहाँ पर मेनी आया वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाफ, यहाँ पर हो गया इज, राइट। तो दोनों में अंतर देखो, आप पढ़कर ही समझना है इसको, यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड इट। मेजरमेंट की बात करेंगे, यस दैट वाज मेजरमेंट, ठीक है। ये जो यहाँ पे है, तो सॉरी फॉर दिस, ये मेजरमेंट है, ठीक है, एंड दिस इज द सेम थिंग। आगे बढ़ते हैं, अब ये चीजें हैं कुछ, ठीक है, ये नाउन एंड नंबर तो नहीं, बट बेसिकली एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहूंगी रिगार्डिंग नाउन। एंड व्हाट इज दैट, कि कुछ ऐसे नाउन्स है ना जो हम भारतीय लोग, हम इंडियंस लोग ही गलत बोलते हैं, ठीक है। ये आपको किसी फॉरेनर जो कि इंग्लिश जिनकी लैंग्वेज है, वो लोग इस चीज को गलत नहीं बोलते, गलत हम लोग कर देते हैं। ऐसे क्या होता है, देखो कि आप अक्सर है ना, cousin brother, cousin sister, cousin uncle, cousin aunt, cousin boyfriend, cousin girlfriend, anyway लास्ट वाला ऐसे ही था, ठीक है। तो ये आपका हो गया cousin brother, cousin sister, absolutely wrong. cousin is a cousin, you do not need to mention sister or brother, वो फर्दर आप सेंटेंस में समझ जाओगे। तो cousin is a cousin, sister brother ऐड करना is wrong because ऐसा नहीं होता है इंग्लिश में। पिक पॉकेटर, आप पिक पॉकेटर, जेब कतरा, है ना, अब जेब कतरे को आप पिक पॉकेट कहते हैं, ना कि पिक पॉकेट, ये हो गया इसका करेक्ट वर्जन। प्राउडी, अक्सर आप लोगों से सुनेंगे कि अरे कितनी प्राउडी है वो, कितना प्राउडी है वो। प्राउडी इज अ रॉन्ग टर्म, यू कैन नेवर से प्राउडी। हाँ, अगर आप एरोगेंस वाले कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि कितना घमंडी है, दैट्स प्राउड। इसका मतलब एक होता है गर्व करना इन अ पॉजिटिव वे, और एक आपका होता है बहुत ही एरोगेंट, ठीक है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एरोगेंट ऑल्सो, तो भी आप प्राउड बोलोगे, ठीक है। बिग ब्लंडर, ब्लंडर अपने आप में ही बहुत ही बड़ी गलती होती है, तो उस बड़ी गलती में एक और एडजेक्टिव जो कि जिसका मतलब ये बड़ा होता है ऐड करने की जरूरत नहीं है, सुपरफ्लुअस हो जाएगा ब्लंडर, ठीक है। अब ये अक्सर आप सुनोगे हिंदी में भी होता है, आपका शुभ नाम क्या है, तो किसी का नाम अशुभ नहीं होता है, ठीक है। नाम नाम है, इसको आप शुभ अशुभ नहीं लगा सकते, आप इसमें गुड नेम बैड नेम नहीं बोल सकते। यू विल फाइंड पीपल स्टिल आस्किंग व्हाट्स योर गुड नेम, तो वहां पे वो बिल्कुल गलत तरीके से यूज करते हैं, और ये इंडियंस ही करते हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट गुड नेम, इट्स जस्ट अ नेम, व्हाट्स योर नेम, ठीक है। बैड ड्रीम, ये भी एक अलग टर्म है कि बुरा सपना, बुरे सपने को हम कहते हैं नाइटमेयर, ना कि बैड ड्रीम, ठीक है। सो इट्स अ नाइटमेयर। अकॉर्डिंग टू मी, ये गलती जो है अभी भी बहुत सारे लोग कर बैठते हैं, जो कि गलत है। आप अकॉर्डिंग के साथ में अकॉर्डिंग टू हर बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू मिस्टर ए, अकॉर्डिंग टू मिस्टर एक्स, जो भी कहना चाहते हैं आप, बट आप अकॉर्डिंग के साथ मी नहीं लगा सकते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी कहना बिल्कुल गलत होगा। क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, ना कि मेरे अनुसार, ठीक है। मेरे अनुसार बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत है, ये होता है इन माई ओपिनियन, ठीक है। बात समझ में आई, इट्स व्हाट, इन माई ओपिनियन। ये कुछ गलती थी जो अक्सर हम इंडियंस करते हैं, और अक्सर कुछ क्वेश्चंस में भी ऐसी मिस्टेक्स दी जाती हैं जानबूझकर कि आपको उसको करेक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने आपको बता दिया, यू शुड नो दिस। नाउ वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड, है ना, हमने यहाँ पे सारा कुछ, मैं थोड़ा सा एक रिकैप दे देती हूँ आप लोगों को, ऑलमोस्ट सारा कुछ हमने कवर कर लिया है। देखो, काइंड्स के वीडियो को बिल्कुल देख लेना, पहले पूरा सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो ही आपको मदद मिलेगी। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, नाउन का पहला पार्ट देखो, है ना, फिर उसका दूसरा पार्ट देखो जो कि है नाउन एंड जेंडर,
तीसरा पार्ट है नाउन एंड केसेस, उसके बाद आप ये नाउन एंड नंबर को समझेंगे, ठीक है। और ये पूरा अगर आपने पढ़ लिया, ट्रस्ट मी, और कुछ इससे बियॉन्ड पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये मेरा आप लोगों से वादा है, ठीक है। आप इतना पढ़ लीजिए, और जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, और मैं और क्वेश्चंस नाउन के ही लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। इसके अलावा अभी जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो आपकी सिर्फ एक प्रैक्टिस होगी कि जो समझा सीखा वो यहाँ घुसा या नहीं घुसा, ठीक है। और जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है, थोड़े से मॉडरेट टू हाई, वो इस टॉपिक की हम करेंगे, तभी ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। अभी तो इसका थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट हुआ है, प्रैक्टिकल पार्ट में हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। सो आप अगर सीक्वेंस में देखेंगे तो ही आपको इससे मदद मिलेगी, ठीक है। तो जरूर देखिए पहले वो सारे पार्ट्स, और फिर ये। इसमें हमने सब कुछ कवर कर लिया, सिंगुलर प्लूरल, एस के साथ, ईएस के साथ, है ना, एस वाले जो सिंगुलर होते हैं, एस वाले जो सिंगुलर नहीं होते हैं, है ना, कुछ नाउन्स के डबल प्लूरल, कुछ नाउन्स के कुछ सिंगुलर, है ना। तो सारा कुछ हमने कवर किया है, इंक्लूडिंग ऑल द रूल्स जो भी जरूरी थे, मैंने सब कुछ कवर किया है, ठीक है। सो आई होप ये आपको बहुत मदद करेगा, बशर्ते आप ईमानदारी से और प्रैक्टिस करें, ठीक है। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। आप लोग क्या करेंगे, मुझे यहाँ वीडियो पे पॉज करके आप इसको आंसर करेंगे, बट मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। Read each sentence to find out whether there is any grammatical error in it. कोई error है या नहीं है. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, you have to mark E option. ठीक है, error find out करना है basically. Question says, Hina does not cut paper with blade but with scissor. No error. Right? I got the error and that is in D section. ये जो वर्ड है सिजर, सिंस हम नाउन के एरर पढ़ रहे हैं, पहला ध्यान फटाक से नाउन पे जाना चाहिए, ठीक है। तो हिना के साथ डस तो ठीक है, बट ये सिजर जो है वो गलत है, ये हमेशा एस वाले फॉर्म पे आता है, इट इज ऑलवेज सिजर्स, यहाँ पे आपका आ जाएगा एस, ठीक है। ये कौन से नाउन की कैटेगरी में, ऐसे नाउन्स जो दिखते भी सिंगुलर है, सॉरी दिखते भी प्लूरल है, होते भी प्लूरल है, ठीक है। तो ये हो गया सिजर्स, गलती थी आपके फोर्थ पार्ट में। He has ordered bricks for the proposed resort. अब यहाँ पर देखिए एक गलती जो है वो ये है कि इस बी पार्ट में ब्रिक्स है ना, अगर मैं बात करूं इसकी, ब्रिक यानी क्या होता है, ईंट, ठीक है। ब्लॉक जिसको कहते हैं हम, जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, ईंट, इसका जो प्लूरल है ना, वैसे आप ब्रिक्स से नहीं बनाते, इट्स ब्रिक ओनली। बट अगर यहाँ पे हम डिफरेंट वैरायटी की बात कर रहे हैं, अगर हम मल्टीपल वैरायटीज की बात कर रहे हैं तो ब्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम वैरायटीज मेंशन कहीं पे नहीं है तो आप इसको सिर्फ ब्रिक ही मेंशन करोगे, आप यहाँ पे इसको ब्रिक्स नहीं करोगे, एस नहीं लगता है। ब्रिक इज ब्रिक, सिंगुलर और प्लूरल। बट वही फिश वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसकी वैरायटीज एंड क्वालिटीज पे जाएंगे, वैरायटीज पे जाएंगे, तो आप इसको ब्रिक्स करेंगे, अदरवाइज नहीं। आपकी गड़बड़ जो है बी वाले सेक्शन। The sceneries of Kashmir is more beautiful than that of Darjeeling. ठीक है, दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर जो गलती है वो क्या है, पढ़ते ही समझ में आ गया, सीनरीज। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता कि हम जो है वाई हटाकर IES उन नाउन्स पे लगाते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है, तो वहां पे लगता है, बट सीनरी को तो हम नहीं गिन सकते, है ना। सीनरी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। When it is uncountable, आप IES में नहीं लगा सकते, इट विल बी ओनली सीनरी, है ना। ये आपका ओरिजिनली इसी फॉर्म पे यूज होगा, सीनरी इज सीनरी। पहले वाले में गड़बड़, ये सिर्फ एक रिवीजन के लिए है ना। Owing to her heavy engagement, she could not write even the 2/3 of the book which the publication was expected before January, ठीक है, of which, sorry, देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ है, owing to her heavy engagement, ठीक, she could not write even the 2/3। कितने थर्ड है, इट्स नॉट 1/3, इट्स व्हाट, 2/3, दो, है ना, 1/3 और एक तिहाई, तो ये 2 हो गए, है ना। 2/3 है तो ये 2/3 नहीं 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हो गए ना, हम सिर्फ एक की थोड़ी बात कर रहे हैं, हम तो 2 फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो 2 फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शंस होंगे, 2/3 होगा, ना कि वो आपका थर्ड। ये है ना 2, ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर भी ये प्लूरल होगा। तो यहाँ पे गड़बड़ किसमें है, बी वाले सेक्शन में है। आगे बढ़ते हैं। I have never seen such a lovely spectacle in my life, said the passer-by.
ठीक है, स्पेक्टिकल्स। आई हैव नेवर सीन सच, मैंने बोलते बोलते सही बोल दिया, तो आई हैव नेवर सीन करेक्ट है, सच अ लवली स्पेक्टिकल्स नहीं होगा, ये स्पेक्टिकल्स तो आपका होता है चश्मा, है ना। हम चश्मे की बात नहीं कर रहे, वी नॉट टॉकिंग अबाउट ऐनक या चश्मा, हम बात कर रहे हैं नजारे की, सीन की, है ना। बेसिकली हम यहाँ बात कर रहे हैं आपका सीन की, या अगर मैं हिंदी में बोलूं तो वी आर टॉकिंग अबाउट नजारा, है ना। ठीक है, तो हम नजारे की बात कर रहे हैं, स्पेक्टिकल की बात कर रहे हैं, स्पेक्टिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो चश्मा अगर होता तो ये एस लगता, बट यहाँ पे स्पेक्टिकल वुड डू, ये हो जाएगा आपका सिंगुलर इन फॉर्म, एंड ये हो गया बी आंसर आपका। स्पेक्टिकल आप गिन नहीं सकते नजारों को, ठीक है। These type of books are certainly helpful to the students preparing for the banking, SSC and railway examinations. ठीक है, अभी आप देखो गलती कहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखा है these यानी हम किसको बोलेंगे, मोर देन वन या वन, यस मोर देन वन, these यानी मोर देन वन की बात कर रहे हैं, है ना। अगर मोर देन वन है तो ये टाइप वुड बिकम टाइप्स, ठीक है। दिस होता अगर वहां पे दीज की जगह पे दिस होता, है ना, तो ये सिंगुलर होता, फिर आप वो टाइप करते हैं, बट दीज लिखा हुआ है इसलिए टाइप क्या हो जाएगा, टाइप्स हो जाएगा। दीज टाइप्स ऑफ बुक्स आर सर्टेनली, तो यहाँ पे गड़बड़ आपकी ए वाले सेक्शन में, सिंस हमको एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। When my brother returned from New York, he informed me that he had come here to do an urgent work. ठीक है, अब इस पे एरर शायद आप लोग को लगेगा कि कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, बट है, और वो गड़बड़ क्या है, इस पार्ट में है, डी में है गड़बड़। क्या गड़बड़ है, वर्क, वो अर्जेंट काम से आया, यू कैन नॉट काउंट वर्क, आप काम को गिन नहीं सकते, ठीक है। तो वहां पे आप एन अर्जेंट वर्क तो बोलोगे नहीं, आर्टिकल ए और आर्टिकल एन जो है वो बेसिकली रेफर करता है वन, वन मतलब क्या हुआ, ये आपका नंबर एक्सप्रेस कर रहा है, और नंबर मतलब क्या होगा, ये काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं ये चेन। सो ए एन वन, वन यानी नंबर, नंबर यानी काउंटेबल नाउन, बट वर्क काम को गिनते नहीं है हम, ठीक है, तो गिना नहीं जाता, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन जो है वो हट जाएगा। अच्छा, अब ये बोलोगे कि मैम वर्क्स भी तो होता है ना, ये वर्क्स जो है ये भी तो होता है। ये वर्क्स जब हम बात करते हैं लिटरेरी वर्क या साहित्यिक रचना की, तो वो होता है वर्क्स, लिटरेरी, लाइक हिज लिटरेरी वर्क्स। तो हम वहां पे ना क्या बात करें, उन्होंने जो साहित्य रचना की है, उनका जो लिटरेचर है ना, साहित्य रचना, उसकी बात कर रहे हैं, तो वो वर्क्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर गड़बड़ थी डी में कि ए और एन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Wordsworth's poetries is characterized by his subtle description of beauty and liveliness of nature. ठीक है, राइट, तो वर्ड्स तो ये करेक्ट है, पोएट्रीज हो गया गलत। मैंने आपको बताया था कि हर वो चीज जो वाई में एंड होती है उसको आप वाई हटा के IES लगा के प्लूरल नहीं बनाते हो, ठीक है, उनको बनाओगे जो आपके प्लूरल बन सकते हैं, इनको नहीं बना सकते, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म पे ही रहेगा, दैट इज पोएट्री, ठीक है। इसको आप पोएट्रीज नहीं बोलोगे, तो गड़बड़ किस में हो गई, ए में, राइट, कैन नॉट बी काउंटेड सिंगुलर। नेक्स्ट, the wall of this ancient building is 50 feet high and its paintings are very striking. You got the answer, that is 50 फुट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ये फीट होगा, है ना। इस सिंगुलर का प्लूरल कैसे बनता है, वॉवल्स को चेंज करते हैं, ये ओ विल बिकम ई, है ना, जहां पर दो है वहां पे ये आ जाएगा, जहां पे एक है वहां पे भी हमने देखा था, राइट। तो ये 50 फुट नहीं होगा बल्कि 50 फीट होगा, क्योंकि हम प्लूरल सेंस में बात कर रहे हैं। 50 तो भाई एक से ज्यादा ही है ना। आपकी गलती कहाँ पे हो गई, बी सही है, सी में गलती, राइट। चलो लास्ट क्वेश्चन, I got two important informations I had been waiting for the previous 2 months. I think you got the answer, and that is I got two important informations को जो है आप नहीं काउंट कर सकते हो, that comes in the category of uncountable noun. That means इसमें आप s नहीं लगाओगे, information will be information only. If you have to make it or talk about it in a plural sense, then you have to add two important, आपका हो जाएगा यहाँ पे pieces, ठीक है।
टू इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एस को हटाओगे, यहाँ पे पीसेस आप लगाओगे, तो टू इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। यही मैंने आपको बताया था, जो अनकाउंटेबल होते हैं उनको बनाने का, प्लूरल बनाने का कुछ तरीका होता है कि उनके सामने में आप फ्रेज लगा दो कुछ, ठीक है। तो गड़बड़ किसमें हो गई आपकी, बी वाले सेक्शन में। सो दैट्स इट। यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन किए, आप लोगों ने भी सॉल्व किया होगा मेरे साथ साथ। अगर तो आप मुझे स्कोर मुझसे जरूर शेयर करिएगा कि मैम 10 में से 10 बन गए, या कहाँ पे गलत, कहाँ पे आपने सही किया, कमेंट में जरूर लिखिएगा इसके बारे में, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। आई होप दिस वीडियो वाज रियली हेल्पफुल टू यू, एंड एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट ना हो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे नाउन जो भी अभी तक पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे अमेजिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं, मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। सो वंस यू हैव टू गो थ्रू इट अच्छे से, ताकि आपसे कुछ भी जो है वो छूटे ना। Thank you so much for your patience, and we'll meet in the next video. Till then, take care. Do subscribe to the channel if you haven't yet. Thank you so much. Namaste.